आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मज़ा आया और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। बात करेंगे क्या हुआ है, बहुत बात करेंगे, बहुत बढ़िया बात करेंगे, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन वॉच जो है बेसिकली ये लॉयर हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स लॉयर हिलेल न्यूअर, और 4 सेकंड में इन्होंने औकात दिखा दी पाकिस्तान को। एआई का अब हम इस कोर्स पे टेम्पररी पॉज लगा रहे हैं दोस्तों। तो आज सिर्फ आज आपके पास मौका है, तो आप इस कोर्स को अवेल करें। मात्र 300 रुपये का कोर्स है ये, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। इनका वीडियो देखिएगा, 2 मिनट 53 सेकंड का है, ठीक है, 2 मिनट 53 सेकंड का है। पूरा वीडियो ही देखिएगा, मैं तो एनालिसिस करूंगा इस पर, वीडियो मैंने नहीं लगाया है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में हुआ क्या, हुआ ये कि जो ह्यूमन राइट लॉयर हैं हिलेल न्यूअर, वो कतर को गरिया रहे थे, धर के गरिया रहे थे, ठीक है। वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से कतर जो है ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे अंदर टेररिस्ट घुसे हुए हैं, ठीक है, आतंकवाद घुसे हुए हैं, और तुम जो है वो आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हो। तुम इस्माइल हानिया हो गए, यही खलील अल हया, ये जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं, ये तुम्हारे यहाँ लग्जरी होटल में, 5 स्टार होटल में बैठ के प्लानिंग करते हैं, और इसमें इजरायली जो है वो मारे जाते हैं। उसके बाद फिर तुम हमारे ऊपर आरोप लगाते हो कि हमने बम मार दिया। तो क्यों ऐसा करते हो बताओ। अब ये हो रहा था तो 2 मिनट 30 सेकंड पे, ठीक है, पाकिस्तान की तो हाल, मतलब देखिए, कुछ लोग होते ना कि अपनी बेइज्जती, आ बैल मुझे मार, उड़ता तीर उनको लेने की बहुत आदत होती है। तो अब क्या है ना कि पाकिस्तान ऐसे इंटरप्ट करता है बीच में, और पाकिस्तान बोलता है कि नहीं ये तो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हमला है, ऐसे बोल। अबे यार, उसके बाद हो गया, फिर बोला कि चलिए अब आप बोलिए वापस हिलेल न्यूअर। इतने स्टाइल से बोलते हैं ना वो, इतने स्टाइल से कि पाकिस्तान खुद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, खुद ही आतंकवाद फैलाता है। आप वो देखिएगा, वो मजा आ जाएगी। इतने स्टाइल से भाई, अगर कॉमेडी शो होता ना तो मजा ही आ जाती, ठीक है। कैसा लग रहा है कि भाई क्यों, मतलब क्यों। तो ये अब आपको पता है कि कल मैंने इस पर पूरा एनालिसिस किया था कि जो पाकिस्तान है वो कतर को सपोर्ट कर रहा है, और ये पक्का जो है पीछे। अब देखिए, ईरान के साथ भी सेम यही चीज़ थी, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान का क्यों सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ईरान पैसा नहीं दे रहा था। कतर और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। कतर भर भर के पाकिस्तान को एनर्जी देता है, पैसा देता है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बहुत सारे टाइज इनके पाकिस्तान के साथ हैं। तो न्यूअर ये ऑल्सो ही इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वॉच, और इन्होंने पाकिस्तान को सीधा बोल दिया कि अबे खुद ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, तो हम क्या ही बोले। तो ये पूरा कि देखिए, अगर आपको इफ़ यू डोंट वांट टारगेटेड बॉम्बिंग्स, ठीक है, अगर आपको कतर की कैपिटल दोहा पे टारगेटेड बॉम्बिंग्स नहीं चाहिए, तो आप आतंकवाद को हार्बर करना छोड़ दो। अल जजीरा जो भाई कतर नहीं बनाया है, ये क्यों इतना प्रोपेगेंडा फैलाता है, हमास को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, हमने तो बोला नहीं, ठीक है। तो वही बता रहे कि वी ऑल्सो स्ट्रांगली कंडेम जो इजराइल का अनलॉफुल और हीनियस बॉम्बिंग है कतर में, हम इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानते। तो वही सीधा सीधा पाकिस्तान पे भी आरोप लगा दिया, ठीक है। तो वही बता कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने बहुत कुछ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताया है। अब आप एक बात बताइए कि इंटरनेशनल लॉ, इतने वायलेशन की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो असली इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं ना, ये कतर में बैठे हुए हैं, परपेट्रेटर्स तो ये हैं। तो मैं कतर से पूछना चाहता हूं कि अगर तुमको नहीं, तुम कहते हो कि हमने तुम्हारे घर में घुस के मारा, तो हमने कोई संत को तो मारा नहीं। कुछ चीज़ें दोस्तों मैं खुद से ऐड कर रहा हूं, ये आप देख ही सकते हैं। हमने तो मारा है आतंकवादियों को, क्यों तुम आतंकवादियों को पनाह देते हो, ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो इजराइल कर रहा है वो भी कोई बहुत सही चीज़ नहीं है। आप ये भी मान के चलिए, जो गाजा में इजराइल कर रहा है, मैं तो भाई इजराइल के साथ हूँ टेक्निकली, ठीक है, लेकिन इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है मैं उसके साथ नहीं हूँ। इजराइल जो है वो लगातार वो कत्लेआम मचा रहा है। इजराइल ने ब्लॉकेड लगाया है। भाई आइडियली आपको यही होना चाहिए, हमास को मार दो, को किसने रोका है, खत्म कर दो हमास को। लेकिन अगर आप वहाँ के लोगों को लेके चलते, आप वहाँ के लोगों को बोलते कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप परेशान मत होइए। ये भी बात सच है कि हमास जो है ये लोगों को ऐसा ह्यूमन शील्ड यूज़ करता है, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल में घुस जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, स्कूलों में घुस जाएंगे, ये सच है, ठीक है। अब भाई, अब ये भी नहीं कि इजराइल उठा के बॉम्ब कर दे। अब आप ये समझिए कि 100 बेगुनाह में से 5 आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो इजराइल क्या करता है, पूरी चीज़ को बॉम्ब करता है, जो कि गलत है, ठीक है। ये एज अ ह्यूमन शील्ड जो है हमास यूज करते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि भैया अगर आप इस तरीके से करते हो तो क्यों आप अपने घर में लग्जरी होटल में टेररिस्ट को हार्बर करते हो। टेररिस्ट जो हैं, जो अभी भी होस्टेजेस को रखे हुए हैं, छोड़ दें उनको, छोड़ देना उनको। आप हमास से हमको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम गाजा को छोड़ दें, लेकिन हम ये बोलते हैं कि
गेंद तो उनके पाले में है ना, होस्टेजेस उनके पास है, उनको आप टॉर्चर कर रहे हैं, पीस डील्स आप रिजेक्ट कर रहे हैं। खैर इसमें इजराइल भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली, तो क्यों आप इस्माइल हनैया, खालिद मशाल, खालिद अल हनैया, इन सबको लग्जरी 5 स्टार होटल में जो है वो ठहराते हो? क्यों आप हमास, जो गाजा में तख्ता पलट हुआ था 2007 में, हमास आया था, क्यों आपने उसको बैक किया? क्यों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर से पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा दोस्तों कहां से? अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो छंगूर भाभा का केस जो भारत में निकला है, कितने कन्वर्जन रैकेट, मास कन्वर्जन रैकेट, ढेरों इस्लामिक कंट्रीज उसमें पैसा डाल रही थी, जो आईसिस का और ये सब प्रोपेगेंडा। तो याद रखिए कि ये कोई दूध का धुला नहीं है, सब के सब इस हमाम में सभी नंगे। तो बता रहे हैं कि टेरर मशीन को तुम ही तो फ्यूल कर रहे हो। तुमने अभी तक इजराइल के खिलाफ 5 युद्ध छेड़े हैं। किसने किया है ये? तुम हर चीज को अक्टूबर 7 में तुम इजराइल को क्यों ब्लेम करते हो? हमास नहीं तो 1200 इजरायलीज को मारा। किसने मारा? तुम्ही ने तो शुरू किया था। तो तुम्हारा जो अल जजीरा है वो बार बार प्रोपेगेंडा फैलाता है। तुम कहते हो कि तुम मीडिएटर हो, और उसके बाद दिन में तुम मीडिएटर बनते हो और रात में तुम आतंकवाद फैलाते हो। मिस्टर प्रेसिडेंट, कतार स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है। ये जो गल्फ स्टेट ने भी यही 2017 में बोला था, और इसीलिए उन्होंने, काफी लोगों ने 2017 में इनसे वो टाइज भी खत्म कर लिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल को कंडेम किया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने मारा था, तब आपने क्यों सेलिब्रेट किया था? ये सारी बातें जो हैं हिलेल ने बोली हैं। फ्रांस ने बोला कि ये तो विक्ट्री है सारी डेमोक्रेसीज के लिए। तो बताइए कि कैसे डिफरेंस है? अगर हम मारे, हम अगर हमास के लीडर को मारे तो सब गंदा है, और अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मारे तो सब बढ़िया है। जब इजराइल ने नाजी एडोल्फ आइकमैन को कैप्चर किया था और होस्टेजेस को रेस्क्यू किया था, सद्दाम के न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया था, तब यूएन ने इजराइल को कंडेम किया। हर समय आप इजराइल को ब्लेम करते हो। हिस्ट्री विल रिमेंबर कि करेज ऑफ दोज हु एक्टेड एंड द डिस्ग्रेस ऑफ दोज हु कंडेम्ड। तो ये सीधा सीधा हमला था। तो अब यही पाकिस्तान ने बीच में बोला और पाकिस्तान को उसने औकात दिखा दी। अब देखिए, इजराइल और भारत जो है वो बहुत अलग नहीं है। मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ। इजराइल पीड़ित है आतंकवाद से। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमास घुसा इजराइल के अंदर, यरूशलेम में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 6 इजरायली मारे गए, ठीक है। उसके तुरंत बाद उसी दिन जो है इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल कह रहा है कि हम अब रुकेंगे नहीं, हम मारेंगे, जहां पे भी हमास के लीडर तुम छुपाओगे हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात सच है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिस दिन वॉर खत्म होगा उस दिन, अगले ही दिन बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होंगे। लेकिन दोस्तों ये भी बात सच है कि जितनी गलती इसमें इजराइल की, उतनी ही गलती हमास की है, ठीक है ना। ये हमास जो है वो एक आतंकी संगठन है, और ये सबको भैया यही बोलना चाहिए कि इनको खत्म करो। यही है दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। अब पीस डील की बात करते हैं तो आप भूल जाइए, कोई पीस डील होने वाली है। और वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रपोजल दिया था और इसी पे ही बात चल रही थी। कतर कहता है कि हमारा जो है ना, सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी। और कतर कहता है कि मैं भूल गया एक्चुअली, कोई आ गया था। तो कतर ये कहता है कि हमको तो अमेरिका ने बोला था, ठीक है, अमेरिका ने बोला था कि हमास को, क्योंकि अगर बातचीत करोगे तो किसके करोगे भाई? आज से नहीं है यार, ये 1945 के जब से कतर बना है तब से ही वो इनको होस्ट कर रहा है, ठीक है। और देखिए इसमें कोई बुरी बात क्यों नहीं है, मैं बताता हूं। क्योंकि हर किसी का प्रोपेगेंडा होता है। अगर इजराइल अपने लिए लड़ रहा है तो भैया बाकी लोग भी अपने लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब यहाँ पे बेगुनाहों की जान जाने लगती है, जब आप ये बिना बात के आतंकवाद को ग्लोरीफाई करने लगते हो। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हालात बहुत अच्छे तो है नहीं, इस्लामिक देशों के हालात बहुत अच्छे नहीं है भाई। भाग तो वो यूरोप ही रहे हैं ना, जो हमारे भारत के अगल बगल है तो भारत आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो चाहे कहीं से हो। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इमाइग्रेशन हो रहा है, मास इमाइग्रेशन हो रहा है। तो जिस जिहाद की बात कर रहे थे वो कहां पे है? अफगानिस्तान में कहां पे हुआ भाई? औरतों की इतनी हालत है कि ऐसी हालत है कि अभी भूकंप आया दोस्तों, औरतें मरी पड़ी रही, किसी ने निकाला नहीं वहां पे। क्यों? रूल है तालिबान का। तो वही कहां पे, कौन सा यहां पे तुमने जिहाद करके चीजें उखाड़ ली? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। बाकी इस्लामिक देशों के हालात और बुरे हो गए हैं। सब के सब मास माइग्रेट कर रहे हैं सब भाई। किसी को सीरिया में नहीं रहना, इराक में नहीं रहना, जो नहीं कर पा रहे उनकी मजबूरी है, ठीक है। वो यूरोप भाग रहे हैं, उनको अच्छी लाइफ चाहिए। आम इंसान को क्या मतलब है यार? आम इंसान यही बोलता है भाई सीरिया के लोग बहुत अच्छे हैं। आपको पता है सीरिया और ईरान के लोग ना मेहमान नवाजी में नंबर 1 है, और इतना भारत से प्यार करते हैं, इतने बढ़िया लोग हैं। देख के दुख होता है कि ये प्रोपेगेंडा इसकी वजह से क्या हो गया है। इनफैक्ट फिलिस्तीन में भी अगर आप जाओगे तो वहां पे भी लोग, भारत ने फिलिस्तीन के स्टेटहुड को यूनाइटेड नेशन में भी जो रेजोल्यूशन, भाई भारत ने सपोर्ट किया फिलिस्तीन का, आप समझ रहे हैं।
लेकिन यही वजह से जो आतंकवाद है ना, इससे सब परेशान हैं। तो बस यही होना चाहिए कि सबको मिलकर इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप शानदार एआई के कोर्स को अवेल करें। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।